हाय गाइस, आज हम बात करेंगे एल्बिनिज्म के बारे में। एल्बिनिज्म एक कॉन्जेनिटल डिजीज है। कॉन्जेनिटल यानी कि जो शरीर में बर्थ से प्रेजेंट हो। एल्बिनिज्म का रूट कॉज होता है जेनेटिक म्यूटेशन। इस जेनेटिक म्यूटेशन से ये होता है कि उनके अंदर जो मेलानिन पिगमेंट होता है, मेलानिन मैं बता दूं आपको एक नेचुरल कलरिंग पिगमेंट है जो हमारे स्किन को एक कलर प्रोवाइड करता है। इनके अंदर जो एल्बिनोज होते हैं उनके अंदर ये पिगमेंट पूरी तरह से एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इनका स्किन कलर या इनका हेयर कलर बिल्कुल वाइट होता है। मैं आपको बता दूं कि तंजानिया में इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। In Tanzania, albinos represent 1 in every 1429 birth, a much higher rate than in any other nation. तंजानिया में हर 1429 बच्चों में एक बच्चा एल्बिनो बच्चा पैदा होता है। According to Al-Shama Kwagir, an albino member of parliament, there are 6,977 officially registered albinos in Tanzania. However, it is believed that there may be up to 1,700 undocumented. जहाँ तक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात है, वो बताते हैं कि सिर्फ 6,977 एल्बिनोज हैं तंजानिया में, लेकिन अगर हम अनऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो 17,000 तक एल्बिनोस तंजानिया में हो सकते हैं। सोसाइटी डजंट सी देम एज अ ह्यूमन बींग। सोशल प्लेटफॉर्म पे उन्हें बहुत हद तक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। उनके तरह तरह के नाम होते हैं जिससे लोग उन्हें चिढ़ाते हैं। अगर हम यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से कंपेयर करें तो एल्बिनिज्म इज इफेक्टेड टू ओनली बिटवीन 1 in 17,000 and 1 in 20,000 ऑफ द पॉपुलेशन। यूरोप में हर 17,000 बच्चे में एक एल्बिनो बच्चा पैदा होता है और नॉर्थ अमेरिका में ये स्टैटिस्टिक 20,000 में सिर्फ एक एल्बिनो बच्चा पैदा होता है। तो अगर हम देखें कंपेयर करें तंजानिया की स्टैटिस्टिक्स से तो ये बहुत कम है। जहाँ 17,000 और 20,000 में एक बच्चा पैदा होता है एल्बिनो, वहाँ तंजानिया में 1429 में एक बच्चा एल्बिनो पैदा होता है। यहाँ पर फोटोज हैं नॉर्मल तंजानियन बच्चे के और उनके जो एल्बिनो जिनको एल्बिनो हैं। थ्रेट्स एंड मिथ्स ऑफ एल्बिनिज्म। Tanzania has a dark relationship with albinism, which doctors hunt those suffering from the condition for their body parts which are used in potion to bring good luck and health. तंजानिया में ये मिथ है कि अगर एल्बिनोस के कोई भी बॉडी पार्ट को अगर वो अपने पास रखते हैं तो उससे उन्हें गुड लक और वेल्थ मिलेगा। तो इसकी वजह से जो विच डॉक्टर्स होते हैं, पाखंडी जो होते हैं, वो हमेशा उनके बॉडी पार्ट्स को ढूंढते हैं। बुरी तरह से या तो उनका शिकार किया जाता है या उन्हें किडनैप किया जाता है, मर्डर किया जाता है और उनके बॉडी पार्ट्स को स्मगल किया जाता है। विक्टिम्स कैन बी किडनैप्ड एंड देन dismembered by hired killers or even sold by unscrupulous family members with body parts fetching up to $75,000. तो उनकी जो बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे की जाती है और उनको किडनैप किया जाता है। हायर्ड किलर्स के थ्रू उन्हें मरवाया जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो ये कंडीशन है तंजानिया में। The UN estimates around 80 people with albinism in Tanzania have been murdered since 2000. तो UN एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो 2000 से उनकी स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि 80 people with albinism in Tanzania have been murdered. But these brutal attacks are not the greatest threat to the people with albinism in Africa. तो ये जो ब्रूटल अटैक्स है, जो स्मगलिंग होती है उनकी बॉडी पार्ट्स की, सिर्फ यही चीज़ नहीं है जो उनके साथ बुरी होती है। वहाँ पर एक और फैक्टर है जो बहुत ही बुरा है उनके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे उनके हाथ काट दिए गए हैं। इनके हाथों का, इनके बॉडी पार्ट्स का वहाँ पर स्मगलिंग की जाती है और बहुत ही बड़े पैमाने पे की जाती है। आइए देखते हैं वो दूसरा फैक्टर क्या है जो एल्बिनोज को परेशान करता है। द साइलेंट किलर ऑफ अफ्रीकाज एल्बिनोज। दे हैव अ स्लोअर डेथ फ्रॉम अ डिजीज नोन एज साइलेंट किलर। विदाउट मेलानिन टू प्रोटेक्ट देम दे हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ गेटिंग स्किन कैंसर। जैसा कि आप जानते हैं तंजानिया की जो जोग्राफिकल पोजिशन है, अफ्रीका सब सहारा रीजन है, इक्वेटर के काफ़ी करीब, जहाँ से डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके स्किन में मेलानिन एब्सेंट होता है। तो मेलानिन जब एब्सेंट होता है तो इनकी जो स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्किन में एक मेलानिन पिगमेंट है जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, लेकिन इनके स्किन में वो पर्टिकुलर पिगमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इनकी स्किन जो है वो और पैथेटिक पोजीशन में रहती है। वो यूवी रेज से एक्सपोज होती है। तो इस वजह से इनके अंदर जो स्किन कैंसर की जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो इस वजह से भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में एल्बिनोज की डेथ होती है।
The closer to the equator you are, the stronger the sun, the stronger the rays, the more the risk of skin cancer. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना आप करीब होते हैं इक्वेटर से, जैसे अफ्रीका की पोजीशन है तो वो बहुत ही करीब है, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्गर सन होती हैं, स्ट्रॉन्गर सन रेज होती हैं, और इसीलिए वहाँ पर स्किन कैंसर की जो परेशानी है वो भी ज़्यादा है। और एल्बिनोज में पिगमेंट नहीं होता है तो वो ज़्यादा हायर रिस्क पे होते हैं एक्सपोज होने के। Albinism group says more than 90% of people with conditions in Africa die before they reach 40 years old. तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो एल्बिनो से त्रस्त हैं उनकी मौत 40 साल से पहले हो जाती है, या तो उन्हें उनके बॉडी पार्ट स्मगल होते हैं, या तो उनको उस परेशानी से उनकी डेथ होती है, या फिर इस परेशानी से उनकी डेथ हो जाती है। और मेजॉरिटी जो एल्बिनोज हैं तंजानिया में वो 40 years old होने से पहले मर जाते हैं। When you have no melanin, no protection, you are just getting drenched. These insults from the UV radiation, you are getting it all the time. In Tanzania, we are talking about a country where 80% of the population lives with less than $1.50 a day, says Soto Wal, and the cost of sunscreen is around $10 or $15. तंजानिया में जो पॉपुलेशन है वहाँ 80% जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनकी डेली वेजेस जो है वो $1.50 से भी कम है, और वहाँ पे जो एक सनस्क्रीन की बॉटल आती है वो $10 या $15 की होती है। तो आप यहाँ पे एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने दिनों की सैलरी से वो एक सनस्क्रीन बॉटल खरीद पाएंगे। तो वो भी जो ऑप्शन होता है सनस्क्रीन का वो भी उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी से अवेलेबल होता है। That's for a bottle of normal consumer sunscreen that lasts 2 months. Soto Wal says a bottle giving the kind of protection people with albinism need can be as much as $20. और जब हम इस सनस्क्रीन की बात करते हैं एल्बिनिज्म पीपल के लिए तो ये दाम और बढ़ जाता है। जो नॉर्मल लोगों के लिए सनस्क्रीन है वो $10 या $15 में आती है, लेकिन जो एल्बिनिज्म वाले लोगों के लिए सनस्क्रीन है वो $20 की आती है। तो अब आप एस्टिमेट कीजिए कि जो उनकी डेली सैलरी है या डेली वेजेस हैं वो, और जो ये बॉटल का दाम है, सनस्क्रीन बॉटल का दाम, उसमें कितना डिस्पैरिटी है। मोस्ट सनस्क्रीन इन अफ्रीका आर इम्पोर्टेड और डोनेटेड। तो ज़्यादातर जो अफ्रीका में सनस्क्रीन होती है या तो वो लोग डोनेट करते हैं या वो बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं। द कॉन्टिनेंट्स लार्जली ब्लैक पॉपुलेशन हैज़ लेस नीड फॉर प्रोटेक्शन बिकॉज डार्क स्किन विच हैज़ मोर मेलानिन डजंट बर्न एज क्विकली। तो उनके पास ये होता है कि वो इम्पोर्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनकी स्किन जो है वो डार्क होती है, यानी कि उनके अंदर जो वो मेलानिन पिगमेंट है वो ज़्यादा होता है। तो मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से जो उनकी जो स्किन बर्न की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन एल्बिनोज में जो कंडीशन वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है। आज का क्या सिचुएशन है वो देखते हैं। ह्यूमन राइट्स इन तंजानिया took initiative to create shelters for the people suffering with albinism, and the government directed districts and community leaders to bring children with albinism to the shelter. अब जो वहाँ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और जो वहाँ की गवर्नमेंट है तंजानिया की, वो शेल्टर्स बनाती हैं इनके लिए स्पेशली, और एडवाइस करती हैं कि वो सारे लोग यहाँ रहें इस शेल्टर्स में। टू अवॉइड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव। ऑब्वियसली जब सारे एक जैसे लोग एक साथ रहेंगे तो उस पैमाने पे एटलीस्ट उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जो कि उन्हें फेस करना पड़ता है अपने पर्टिकुलर घरों में, या जो जब वो स्कूल में जाते हैं जहाँ पे हर सोसाइटी के बच्चे आते हैं, जहाँ पर वो भी आते हैं जो नॉर्मल तंजानियन बच्चे हैं जिनको एल्बिनिज्म नहीं है। तो ये एक अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की, वहाँ की तंजानिया की और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स की। Government is ensuring that all teachers in the public education system are trained to adequately provide for the specific needs of the children with albinism. Government वहाँ के टीचर जो वहाँ की टीचर्स हैं उनको एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम में ट्रेन कर रही है जहाँ पर वो टीचर्स बिल्कुल समर्थ हो उन नीड्स को केटर करने के लिए जो एल्बिनो चिल्ड्रन है उनकी जो नीड है उसको केटर करने में बिल्कुल समर्थ हो। तो ये था हमारा पूरा वीडियो एल्बिनिज्म में। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह